जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुवो फेंग अपने ट्रायल टावर के टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद बाहर आकर अपने रैंक को देखकर काफी खुश होता है क्योंकि वो पूरे यूनिवर्स के जीनियस में अब नंबर 3 पर था। और फिर इसके बाद मास्टर जियोजियान सभी जीनियस को जीनियस बैटल के लास्ट टेस्ट के बारे में बताते हैं, जिसमें सभी जीनियस को 1-on-1 मैच करते हुए आगे बढ़ना होगा। और साथ ही मास्टर जियोजियान ने रैंकिंग के अकॉर्डिंग जीतने वाले जीनियस के रिवॉर्ड्स भी बता दिए थे कि उन्हें इनाम में क्या क्या मिलेगा। अब क्योंकि लुवो फेंग को हुनिवान्स के बारे में तो पता था लेकिन एयर जोन्स के बारे में नहीं पता था, इसीलिए वो कहता है एयर जोन्स, जिस पर बुबाता उसकी कंफ्यूजन को दूर करते हुए उसे बताने लगती है कि ये एयर जोन्स क्या है और ये कैसे बने। वो बताती है जैसे जैसे यूनिवर्स इवॉल्व हुए वैसे ही कुछ स्पेशल जोन्स अपीयर हुए जो कि अनयूजुअल है, और उन स्पेशल एयर जोन्स में से ये 4 एयर जोन्स वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के पास हैं, जिनमें से सबसे पहले नंबर पर है एपोकलिप्टिक एयर जोन, सेकंड स्काई एंड अर्थ एयर जोन, थर्ड अर्ली एयर जोन, फोर्थ एंशिएंट एयर जोन, जिनका इस्तेमाल वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी वाले अपने चुने गए जीनियस को एजुकेट करने और कल्टीवेशन करवाने के लिए करते हैं। और इन एयर जोन्स में रेयर ट्रेजर्स भी होते हैं और ऑफ कोर्स वहां पर खतरा भी बहुत है। बबाता यहाँ पर फैंग को यह सब कुछ समझा रही होती है, जबकि वहीं दूसरी तरफ फैंग यून रोंगजुन के पास आते हुए कहती है यहाँ वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में 1000 रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं। वो सभी जिन्होंने भी ट्रायल टावर के टेस्ट को पास किया है वो कंपनी में इंटर हो सकते हैं, और वो सभी जो रैंकिंग के अकॉर्डिंग एलिमिनेट हो गए वो बेचारे तो हमसे जलते होंगे। हम देखते हैं कि फैंग यून की इन बातों पर रोंगजुन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तभी मास्टर जियोजियान इन सभी से कहते हैं वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी कोई रिलैक्स करने की जगह नहीं है। इन मिलियन ऑफ ईयर्स में कंपनी के पास बहुत सारे जीनियसिस आए हैं, लेकिन अभी तक उनमें से सर्वाइव करने वाले जीनियसिस की तादाद सिर्फ 1/10 है। यानी कि दोस्तों अगर 10 जीनियसिस वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में इंटर हुए हैं तो मिशन पर जाने के बाद उन 10 में से कोई एक ही जिंदा बचकर वापिस आता है। मास्टर जियोजियान की यह बात सुनकर सभी जीनियसिस काफी परेशान हो गए थे। तभी वो आगे और बताते हैं वो जीनियसिस जो मारे जाते हैं उनकी मौत की वजह अलग अलग होती है, लेकिन उनमें से तकरीबन आधे एलियन क्लैन के साथ होने वाली बैटल्स में खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं। और ये एलियन क्लैन भी इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है कि उन्होंने अपने हमलों को कभी भी नहीं रोका। वो हमेशा से ह्यूमन क्लैंस के ऊपर हमले करते आ रहे हैं। हमारी कंपनी इन यूनिवर्स के अलग अलग एनिमीज के साथ फाइट करने के लिए जीनियसिस को ट्रेन करती है और जितना ज्यादा हो सके उन्हें काबिल बनाती है। इसीलिए तुम सभी लोग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो। ये सब बताने के बाद वो ये कहते हुए वहां से चले जाते हैं कि फाइनल सिलेक्शन अभी शुरू होने वाला है। वहां पर मौजूद सभी जीनियस उनकी बातें बड़े ही गौर से सुन रहे होते हैं। तभी लुवो फेंग अपने मन में सोचते हुए कहता है एलियन क्लैन के खिलाफ फाइट, मैं खत्म होने की इस फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। लुवो फेंग मास्टर जियोजियान की इस बात को अच्छे से इसलिए समझ पा रहा है क्योंकि अभी अर्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए वो जानता है कि ये फीलिंग कैसी होती है। इसी के साथ सीन कट होता और हमें अर्थ पर एंशिएंट सिविलाइजेशन 31 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वॉरियर ली शन लुवो फेंग के आने से पहले उस एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस का सारा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। और फिर जैसे ही लुवो फेंग वहां पर आता है तो वो इस कलेक्ट किए हुए डाटा को देखते हुए फेंग को बताते हैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने से मुझे पता चला है कि यह मदर नेस्ट अभी भी हाइबरनेशन स्टेट में है और अभी के लिए हमें इससे कोई खतरा नहीं है। और साथ ही वो फेंग से और भी कहते हैं अब क्योंकि 5 कंट्रीज के लीडर भी इस नेस्ट के बारे में जानते हैं, इसीलिए मैंने उन सभी से कहा है थोड़ी देर के लिए इस इन्फॉर्मेशन को अनाउंस ना करें ताकि हम केओस से बच सके, नहीं तो हर तरफ हड़बड़ी मच जाएगी। उनकी इस बात पर लुवो फेंग भी हाँ में सर हिलाता है। तभी वॉरियर ली शन लुवो फेंग को इशारा करते हुए दूसरी तरफ देखने को कहते हैं। जब लुवो फेंग उस तरफ देखता है तो वो देखता है कि यूजिन भी यहाँ पर आई हुई है। अब हमें यूजिन को दिखाया जाता है जो इस एंशिएंट सिविलाइजेशन के आसपास कुछ डिवाइसेस लगा रही थी, और इस काम में ओगियो, बैकरुल और लुवो फेंग का ब्रदर भी उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। सारे डिवाइसेस लगा देने के बाद जब वो एक्टिवेट होते हैं तो यूजिन उन्हें देखते हुए खुश होकर कहती है ग्रेविटी वेव एक्सेप्टेंस का टेस्ट सक्सेसफुल रहा। अब अगर मदर नेस्ट में जरा से भी चेंजेस होते हैं तो हमें उसी वक्त वार्निंग्स मिलना शुरू हो जाएंगी। वो यहाँ पर इन डिवाइसेस को लगाकर खुश हो रहे होते हैं कि तभी वहां पर लुवो फेंग भी आ जाता है, जो यूजिन के पास आते हुए उसे कमर से पकड़कर अपने साथ लगाते हुए कहता है यूजिन, ये जगह बहुत डेंजरस है, तुम्हें खुद यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। तो इस पर यूजिन उससे कहती है अगर इंसेक्ट क्लैन मदर जाग गई तो फिर तो अर्थ पर कोई भी जगह सेफ नहीं होगी। अब वॉरियर्स की अपनी ड्यूटीज होती हैं और हम ऑर्डिनरी सिटीजन्स की भी अपनी ड्यूटीज होती हैं। यूजिन को अर्थ की इतनी फिक्र करता हुआ देखकर लुवो फेंग उसे बड़े ही प्यार से देख रहा होता है और फिर कहता है यूजिन, साथ ही वो उसके माथे पर किस करता है, जो देखकर लुवो फेंग का ब्रदर और ओगियो अपना अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं। तभी इतने में लुवो फेंग को किसी की कॉल आती है और हमें पता चलता है कि ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि वॉरियर ली शन की है, जो लुवो फेंग से कहते हैं थर्ड ब्रदर, आप अच्छे से बैटल की तैयारी करें और इस जगह को हम पर छोड़ दें। जिस पर फेंग भी कहता है ठीक है।
और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं सोल लैंड एक्सप्लेन कर रहा हूं, पर अगर आप नहीं जानते तो मतलब अभी तक आपने नहीं देखी, तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद उसे भी जरूर देखना। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसका एपिसोड भी हर सैटरडे को मैं एक्सप्लेन करके शाम तक अपलोड कर देता हूँ। तो स्वैरो स्टार की तरह उस पर भी बहुत सारा प्यार दिखाओ ताकि मैं ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी सीरीज आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूं। अब अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब व्यू चेंज होता है, हम देखते हैं कि लुओ फेंग बोबाता की वर्चुअल स्पेस में बैठकर ध्यान लगा रहा होता है और साथ ही साथ वो इंसेक्ट क्वीन से मिली हुई मेमोरीज को देखते हुए फटाफट बोबाता के पास जाता और उससे कहता है, बोबाता, ट्रायल टावर के टेस्ट के दौरान मैंने इंसेक्ट क्वीन के साथ फाइट करने के बहुत ही अच्छे और इफेक्टिव तरीके ढूंढे हैं, जिनमें से एक वेन सीलिंग टेक्निक है जो हम उसके स्पिरिचुअल अटैक्स को रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउएवर अर्थ पर मौजूद उस वर्ल्ड मास्टर लेवल की इंसेक्ट क्वीन को तो हमारे मास्टर भी डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मैं ये कहते हुए लुओ फेंग निराश हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि मैं उस क्वीन का कुछ नहीं कर सकता। अब बोबाता अंगड़ाई लेते हुए खड़ी होती है और चेक करते हुए फेंग से कहती है, हाँ ऐसे तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई हायर लेवल की टेक्निक आ जाए तो तुम डेफिनेटली उसे कंट्रोल कर सकते हो। पर अब बात यह है कि तुम हाई लेवल की स्पिरिचुअल सीक्रेट टेक्निक को हासिल कैसे करोगे। इसका भी एक रास्ता है। एक जगह से तुम्हें इस तरह की सीक्रेट टेक्निक मिलने की पॉसिबिलिटीज है और वो जगह है एंशिएंट एयर जोन। ये कहते हुए बोबाता ने अपनी वर्चुअल स्पेस को पूरा का पूरा एंशिएंट एयर जोन में तब्दील कर दिया था और अब इस वक्त लुओ फेंग और बोबाता दोनों ही अपनी वर्चुअल स्पेस में एंशिएंट एयर जोन में खड़े होते हैं। फेंग उस सब को देखते हुए हैरान हो रहा होता है जबकि बोबाता उसे बताती है, यह है एंशिएंट एयर जोन और इसमें तुम्हें ना सिर्फ रेयर ट्रेजर्स मिलेंगे बल्कि बहुत सारी सीक्रेट हाई लेवल की स्पिरिचुअल टेक्निक्स और भी बहुत सारी टेक्निक्स मिल सकती हैं। जिस पर फेंग कुछ सोचते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं डेफिनेटली यहाँ पर जाने के लिए कुछ भी करूंगा। ये कहते हुए वो काफी सीरियस होता है। अब व्यू चेंज होता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जीनियस बैटल का सीन, जहां पर मास्टर ज्यूजिया अनाउंस कर रहे होते हैं यूनिवर्स जीनियस पीक बैटल का फाइनल राउंड स्टार्ट हो रहा है। इसी के साथ वहां पर मौजूद सभी जीनियस के सामने एक मिनी विंडो ओपन होती है जिनमें उन्हें उनके ओपोनेंट्स के बारे में बताया जाता है कि अभी उसकी फाइट किसके साथ होने वाली है और इसी के साथ वो सभी टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं जहां पर वो बैटल फील्ड में अपने अपने ओपोनेंट के सामने आ गए थे। यहाँ पर सबसे पहले हमें लुओ फेंग की फाइट दिखाई जाती है जहां पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग का ओपोनेंट तो बहुत ही तेज होता है। वो बैटलफील्ड में आते साथ ही फेंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, पर फेंग भी कुछ कम नहीं था। वो पलक झपकने की स्पीड से उसके हमले को डोज करके उसके पीछे आ जाता है। अब इससे पहले कि फेंग उसके ऊपर अटैक कर पाता तभी फेंग के ओपोनेंट ने पीछे की तरफ घूमते हुए फेंग के ऊपर स्वॉर्ड के साथ अटैक कर दिया था, जिसे फेंग ने अपनी हेवनली प्रोटेक्शन शील्ड को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक किया था। पर इसके ब्लॉक करने के दौरान ही वहां पर हम देखते हैं कि बैटलफील्ड का पूरा ग्राउंड शटर हो चुका होता है। इसी से हम फेंग के ओपोनेंट की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। वो ओपोनेंट फेंग को अपने अटैक्स को ब्लॉक करता हुआ देखकर बड़ी तेजी के साथ फेंग के चारों तरफ घूमने लगता है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो तो फेंग को नजर भी नहीं आ रहा था। तो इस पर फेंग भी अपने काफी सारे फ्लाइंग नाइफ्स को अपने आसपास फैलाते हुए एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेता है। पर इसके बावजूद भी वो ओपोनेंट बड़ी तेजी के साथ फेंग के पीछे आकर अपनी स्वॉर्ड के साथ फेंग को जान से मार डालता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये फेंग असल में नहीं था बल्कि ये तो उसका इल्यूजन होता है, जो देखकर वो ओपोनेंट हैरान हो गया था। अब इससे पहले कि उसे यहाँ पर हुई कोई भी चीज समझ आ पाती, फेंग अपने गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट की फर्स्ट फॉर्म इल्यूजन स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए उसे वहीं पर खत्म कर देता है। इस इतनी जबरदस्त बैटल को लुओ फेंग की पूरी फैमिली लीडर होंग और वॉरियर ली शन भी देख रहे होते हैं, जो देखकर वो काफी खुश हो रहे होते हैं। बैकरुल यहाँ अपने सामने स्क्रीन पर रैंकिंग्स को देखते हुए कहता है, बॉस अब जीनियस बैटल में टॉप 16 में इंटर हो चुके हैं और अब उनके आगे आने वाले सभी ओपोनेंट्स जीनियसिस और स्किल्ड हैं। अब इसके बाद हमें डेथ गॉड बोलन की फाइट दिखाई जाती है जिसमें हम देखते हैं कि उसने तो अपने एक ही मूव में अपने ओपोनेंट को खत्म कर दिया था, जो देखकर बाहर मौजूद ऑडियंस बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और उसे चेयर अप कर रही होती है। और साथ ही यहाँ पर मौजूद एक बंदा कहता है, बोलन के ऊपर बैट लगाना बिल्कुल भी गलत नहीं था, ये तो हर राउंड में जीत रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बहुत जोर जोर से बोलन के नाम के नारे लगा रहे होते हैं। अब इसके बाद हमें रोंग जुन की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि रोंग जुन ने तो अपने ओपोनेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी थी। वो अपने ओपोनेंट को इस कदर पीटता है कि मुझे नहीं लगता दोबारा वो ओपोनेंट रोंग जुन का सामना करने की हिम्मत करेगा। तभी यहाँ बाहर हम देखते हैं कि रोंग जुन ने अभी अभी अपने जिस ओपोनेंट को हराया है उनके यूनिवर्स का एक जीनियस अपना सर पकड़कर अफसोस करते हुए घुटनों पर आते हुए कहता है, हमारे जिनलान यूनिवर्स का ग्रेटेस्ट जीनियस आखिर क्यानवू यूनिवर्स के रोंग जुन से कैसे हार सकता है। अब इसके बाद हमें लाइट वुका और एआई चैन की फाइट दिखाई जाती है जहां पर हम देखते हैं कि ये दोनों भी बड़ी तेजी के साथ अपने ओपोनेंट्स को हराते हुए आगे बढ़ रहे थे, जो देखकर उनकी टीम के मेंबर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते और उन्हें जोर जोर से चीयर अप कर रहे थे।
अब इस सब के बाद जीनियस बैटल में अनाउंस होता है लुओ फेंग वर्सेस जेलास, जो सुनकर वॉरियर लीशन कहते हैं फैंटम जेलास की इल्यूजन अटैक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और ये हमेशा अपने ओपोनेंट्स को बहुत ही जल्दी हरा देता है। तभी इस पर लीडर होंग वॉरियर लीशन से कहते हैं उसकी स्पिरिचुअल पावर भी एक्सट्रीमली एग्रेसिव है। सुनने में आया है कि जिन भी वॉरियर्स ने इसके साथ फाइट की है रियल लाइफ में उनको मेंटल डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ा है। लीडर होंग और वॉरियर लीशन की ये बातें यूजिन भी सुन रही होती है और फैंटम जेलास के बारे में ये सब जानकर वो लुओ फेंग के लिए काफी परेशान होती है। तभी हम लुओ फेंग को देखते हैं जो फैंटम जेलास के अगेंस्ट बैटलफील्ड में फाइट के लिए रेडी हो रहा होता है और साथ ही साथ अपने मन में सोचता है मेरी कॉन्शियसनेस पावर इस लेवल पर बहुत बढ़ चुकी है। हाउएवर अब भी मैं इसकी तरफ देखता हूँ तो मुझे बहुत ही टेरिफाइंग फीलिंग आती है। खुशकिस्मती से मेरे पास मेरे मास्टर का वॉइड डिफेंस सोल कोर है, कम से कम इसकी हेल्प से मैं आसानी से तो नहीं हारूंगा और अब मुझे मेंटल अटैक करने की बजाय अपनी मार्शल आर्ट्स का यूज करते हुए जल्द इसे खत्म करना होगा, नहीं तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल पैदा करेगा। ये कहते हुए हम देखते हैं कि लुओ फेंग अपने गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट की इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए बड़ी तेजी के साथ फैंटम जेलास के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी हमें यहाँ पर एक नजर फैंटम जेलास को भी दिखाया जाता है जो कि वाकई में ही इतने करीब से देखने पे पूरा डेविल लग रहा होता है। अब इससे पहले कि हम इन दोनों की फाइट को देख पाते तभी ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या लुओ फेंग फैंटम जेलास को हरा पाएगा।